इतने बड़े घटना के बाद एक महिला की मृत्यु और साथ में उसके 9 महीने का गर्भ और दो मृत्यु के बाद मेरे को बड़ा दर्द हुआ इस बात के लिए कि आपकी गाड़ी सीधे कार्यालय में न रुक करके उस घटना स्थल पर रुकना चाहिए था जहां पर इतनी बड़ी पीड़ा हुई है। सवाल नंबर दूसरा ये है कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई, कौन सा मेडिसिन, कौन वो जो व्यक्ति लगाया उस सक्षम है कि नहीं, उसकी पात्रता रखता है कि नहीं लगाने का। और जैसे मृत्यु हुई आपके पूरे डॉक्टर वहां से गायब हो गए, पूरे स्टाफ के लोग गायब हो गए। 2, तीसरा सवाल ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी अव्यवस्थाओं के आलम के बीच यदि जिला चिकित्सालय चलेगा तो मेरे को तो बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए। मेरा संघर्ष जो है, जो मैं 3 बजे 4 बजे तक जग रहा हूँ लोगों को जान बचाने के लिए, और ऐसे लोग जवान अगर बच्चे मरेंगे एक एक दवाई इंजेक्शन से, तो मेरे मेहनत और मेरे संघर्ष का परिणाम फायदा क्या होता। चौथा विषय यह है कि इस अस्पताल में गरीबी और अमीरी 2 प्रकार की रेखाएं हैं। अगर ये समाप्त नहीं होंगी तो लाश आपके क्या रहेगा, उसका पोस्टमार्टम सब करना है अस्पताल को, उसका ही चंदन पान करेगा अस्पताल, परिवार के लोग उस शव को नहीं छुएंगे। गरीबी और अमीरी का रेखा समाप्त करना पड़ेगा साहब अस्पताल में आज और अभी। इसका निर्णय लेके मेरे को बताइए आप। दुख नहीं, उस बात का नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसके पास राजनीतिक दबाव ज्यादा हो, जिसका पहुंच ज्यादा हो, उसके इलाज में और गरीबों के इलाज में ये 2 प्रकार का वो कानून व्यवस्था अगर इस अस्पताल में चलेगा साहब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक अंतिम बात मेरा यह है कि जिला चिकित्सालय में पैर पे खरोच लगने का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम निजी अस्पताल में यहाँ के डॉक्टर क्यों भेजते हैं, वो कौन दलाल डॉक्टर है। आज करवाइए मीटिंग साहब, लाश यहाँ से तभी लेकर जब जवाब मिलेंगे हम तक। ये आपके लिए नहीं, आपके पे आरोप नहीं है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट रूप से, कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। न मैं पैसे पे, न मैं अर्थव्यवस्था पे किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ, न मेरा किसी प्रकार से आपके दुर्व्यवहार से। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, इससे मेरे को कहीं पर वो नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें क्यों उठ रही हैं। पैर टूटने का इलाज यहाँ के गरीब लोग जाकर के निजी अस्पताल में करा रहे हैं और यहाँ के लोग रिफर कर रहे हैं, और रिफर कहा कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला का अस्पताल लिखता है बीएल मेमोरियल के लिए। वो मेरा बाप बनकर क्या है साहब, बीएल मेमोरियल इलाज करेगा मेरे यहाँ के लोगों का है। कितने निजी चिकित्सालय में आप लोग कर पा रहे हैं। मेरे को 2 चीज का जवाब आज चाहिए, मीडिया भी सुन रही है। पहला जवाब तो पूरा मीटिंग कराइए डॉक्टरों का, तत्काल और ब्लड टेस्ट कौन करता है, एक्सरे कौन करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है, ये सब गरीबों के लिए है साहब। 3 महीना में मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। 15 दिन में और 12 दिन में अगर किसी बड़े करोड़पति अरबपति का लोग रखता है तो 15 दिन में उसको आप मृत्यु प्रमाण पत्र देकर विदा कर रहे हैं। ये अव्यवस्था नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल समान व्यवस्था। जांच कमेटी बैठाए ना तुरंत, इस पर नहीं, इस पर बैठ प्रभु, इस पर बैठ के बात करना है। आप मीटिंग करवाइए, एक मीटिंग की उपलब्धता। और दूसरा यह कि जांच कमेटी तो सब तत्काल बैठते हैं, तो हम लोग को तत्काल दिया ही कागज, आप बना दीजिए जांच कमेटी। कौन डॉक्टर की ड्यूटी थी, कौन सा दवाई लगा, उस दवाई का क्या था, उस दवाई को फेंकना नहीं है, उस दवाई को रखना, हम लोग उसमें जांच में भेजेंगे, है ना। और कैसे मृत्यु हुआ, कौन सी बीमारी थी, वो मेरे को अभी हम लोग कारण हम लोग की बहुत छोटे छोटे जिनाई तक 2 मृत्यु के बाद बहुत छोटी छोटी बिंदुएं रख रहे हैं। ये बिंदु इनकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए नहीं था, आने वाली व्यवस्थाओं के लिए। आप मेरे को तत्काल हम लोग को ये काम करिए डॉक्टर साहब। बहुत छोटी छोटी बात रखा हूँ जिनाई में। जांच कमेटी तत्काल बैठा जाए, कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी के तहत इंजेक्शन किसने लगाया, क्या वो कोई प्रशिक्षु एनएम थी कि कोई कौन था, डॉक्टर कौन थी, क्या उस इंजेक्शन की आवश्यकता थी कि नहीं थी वहाँ पर। इन बातों पर अपन एक बात करेंगे। दूसरा बात, कमेटी बैठाइए तत्काल, ये रिफर का सिस्टम तो बिल्कुल बंद करवाइए, एकदम बंद होना चाहिए। ये कलाई टूटने का बीएल मेमोरियल मेरा इलाज करेगा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। यहाँ नहीं होगा मेरा उंगली टूटने का इलाज सूरत में, सिर फूटता है तो मेरे को भेजते हैं आप लोग बीएल मेमोरियल में। ये सारे इलाज करेंगे निजी चिकित्सालय आपके रहते हैं। जांच कमेटी बैठाए, जांच कमेटी बैठाने के बाद जितनी भी व्यवस्थाएं तत्काल परिवार के लिए हो सकता है उस पर। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इनको ये तो बोल तो रहा हूँ, कानून व्यवस्थाएं 2 प्रकार की है। ये गरीब की व्यवस्था अलग है, अमीर की अलग है, हम जैसे नेपाल की व्यवस्था अलग है, सब अलग अलग चीज है। हाँ, एक डॉक्टर इसके ग्रुप के साथ खड़ा नहीं हो पाया इस अस्पताल में, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जाने की वो कैसे बर्दाश्त करे कि अपनी बहू को और अपने नाती को, वो तो सपना सजाई थी कि मेरा नाती तैयार होगा अगले महीना में।